अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि अब हमने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कंप्यूटर कोर्सेज के हवाले से, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और गूगल में सर्च भी कर सकते हैं lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे और सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और मैनुअली भी आप हमारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, हमारे वेबसाइट पर भी हमारे तमाम के तमाम सोशल मीडिया है, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाए करें तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट भी सब्सक्राइब हो जाएगी। फिर आपके पास हमारी वेबसाइट की भी तमाम अपडेट्स बाय ईमेल पहुँच जाए करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं, अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप सीख रहे हैं कोलोडॉक ग्राफिक्स X7, ठीक है, जिसका आज लेक्चर नंबर 50 है। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं 3 पॉइंट कॉल आउट टूल के बारे में, ठीक है, कि 3 पॉइंट कॉल आउट टूल क्या करता है और किस काम आता है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करने के लिए अपनी टूल बार में आएंगे, ठीक है, तो टूल बार में आने के बाद 11वें नंबर पर आपको मिलेगा पैरेलल टूल, ठीक है, पैरेलल डायमेंशन टूल। इसका आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे तो 4 और मजीद टूल्स आएंगे, ठीक है। तो इसके 5वें नंबर पर आपको नजर आ रहा है 3 पॉइंट कॉल आउट टूल, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स ये बहुत ही ज्यादा यानी कि मजेदार टूल है, ठीक है। इसको आप जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मैंने एक शेप ली हुई है, मैं यहाँ पर इसके ऊपर आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जारी बात है इनकी किसी ना किसी की कोई परसेंटेज भी होगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं जी कि आप 1 बाय 1 इन सबकी परसेंटेज बताएं, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज बताने के लिए मैं पहले वाले के ऊपर लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लाकर मैं जस्ट आपने अपनी माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करते हुए आपने दोबारा फिर से आना और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पकड़ लेंगे, सॉरी, यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर ये मैं इसको ये छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ से छोड़ने के बाद अब ये देखिए इसके साथ एक लाइन आ रही है, ठीक है। मैंने जैसे इसको छोड़ा अब ये यार लाइन आप कहीं भी खींच सकते हैं, ठीक है। मैंने लाइन यहाँ पर लगा दी। लाइन लगाते साथ ही व्यूअर्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कि आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100%, ठीक है, यानी कि ये 100 नहीं करते 99% कर देते हैं, ठीक है, 99%, ठीक है। उसके बाद देन आप दोबारा दूसरा क्लिक करें, ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे लाके आप यहाँ से इसको छोड़ दें। इसको छोड़ने के बाद अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी इसी को और यहाँ पर इसको लिख देते हैं जी 70%, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 70% लिख दिया, ठीक है। देन आप इसी तरह से जी ये मैंने सारे के सारे बना लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कि यहाँ पर 1 2 3 यानी कि हर एक के नीचे मैंने लगा दिया 3 पॉइंट डायमेंशन टूल को यूज करके। और इसके लास्ट में देखिए अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 99% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 45% है एंड यहाँ पे 30% है, ठीक है। तो आप इन सबको देख सकते हैं। इनको ओके करने के बाद अब चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपके यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि आप निशानदेही करना चाहते हैं इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि जो हम क्लाउड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कॉल आउट का टूल, हमने कॉल आउट शेप टूल के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर जो हम काम करते थे हमें कॉल आउट शेप बनी हुई नजर आती थी, वो हम किसी के साथ भी अटैच करके ऊपर टेक्स्ट लिख देते थे। तो बिल्कुल यानी कि उसी तरह से तकरीबन है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी आप टूल मेन्यू बार को देख सकते हैं, ठीक है। मेन्यू बार में सबसे फर्स्ट पर आ रहा है कि आप इसकी यानी कि जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो अभी आपने लिखा है टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैंने 99% लिखा है, ठीक है। तो इस 99% को आप किस तरह से यानी कि करना चाहते हैं। ये मैं अगर बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए अब ये बॉक्स में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करके लाइन में करता हूँ तो ये देखिए लाइन में आ गया। उसके बाद बॉक्स एंड लाइन दोनों में करता हूँ तो ये दोनों में चला गया। सर्कल में करूँगा तो ये सर्कल कर लेगा, ठीक है, क्रिएट।
और अगर मैं सर्कल की जगह अगर मैं इसके नीचे और आ रहा है जी स्क्वायर में करना चाहते हैं, सर्कल एंड स्क्वायर दोनों के दोनों अगर आप चाहते हैं कि आए वो भी आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ट्राइंगल चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ट्राइंगल भी आ जाएगी। तो ये तो था व्यूअर्स, इसका मैं नीचे वाले सारे यानी कि ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद खाली इसके ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप यानी कि इसके इस एंगल का यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है इसके बीच में और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वो अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा हो गया बस, इसको मैं छोटा करके 2 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो ये देखिए यानी कि हमारी नंबर जो था वो ये है और इसके बीच में और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस था ये ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसको यानी कि ख़त्म कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, तो अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब इसके को बढ़ाता हूँ 2 करता हूँ तो ये देखिए ये उतना हिस्से दूर चला गया। और अगर मैं इसको 0.5 करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसके साथ आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी इसकी आउटलाइन, तो यहाँ से आप इसकी आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। और अब ये आउटलाइन इसकी थोड़ी सी बुरी लग रही है, ज़्यादा बड़ी दे दी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर आप इस टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप इसको जो भी साइज़ देना चाहते हैं वो देकर इसको नुमाया भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको अगर आप इसकी आउटलाइन को करना चाहते हैं, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आ जाता है जी आप इसकी जो यहाँ पर आपको ये नोट नज़र आ रही है, यहाँ पर आप किस तरह का रखना चाहते हैं, ठीक है, उसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं जी ये जो लाइन बनी हुई आ रही है, इस लाइन की शेप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हाँ ये और ये, हाँ शेप्स वगैरह चेंज, हाँ ये हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी शेप्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ये देखेंगे ये शेप आ गई, उसके नीचे आएंगे आप तो ये शेप आ गई आपके पास, ठीक है। और आप बिल्कुल लाइन रखना चाहते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट वाली को ओके करेंगे तो ये बिल्कुल लाइन में ड्रॉ हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स था कि 3 पॉइंट कॉल आउट टूल क्या होता है, क्या काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो व्यूअर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। चला 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।